अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है ग्रेड 9 के फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस करने, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस करने। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम विद एन एग्जांपल। तो इसका आंसर है आपके पेज नंबर 87 पर। पेज नंबर 87 में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम लिखा हुआ है। आपने इसकी फर्स्ट आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपने हेडिंग देनी है डेफिनेशन की। ये जो येलो बॉक्स लिखा हुआ है ये इसकी डेफिनेशन है। व्हेन अ बॉडी इज इन बैलेंस पोजीशन, क्या कह रहे हैं, जब भी कोई बॉडी बैलेंस पोजीशन में होती है, बैलेंस में होती है, तो क्या होता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट दी दैट पॉइंट। कह रहे हैं जब भी कोई बॉडी बैलेंस पोजीशन में होगी तो उसकी क्लॉकवाइज मोशन और एंटी क्लॉकवाइज मोशन क्या होती है, वो इक्वल होती है। मैंने आप लोगों को बताया था जो क्लॉक की सुई की तरह घूमती है उसको कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज मोशन, और जो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। जैसे ये वाली मोशन इधर W1 और W2 इक्वल हो अगर W3 के, तो ये कौन सी मोशन होगी, ये बैलेंस मोशन होगी। ठीक है, आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद आप यहाँ स्टार्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। बैलेंस अ मीटर रूल ऑन अ वेज एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सच दैट द मीटर रूल स्टेज हॉरिजॉन्टल। क्या आपने क्या रखना है, मीटर रूल रखना है, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है। ये आपने इसकी एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिफाइन करना है, यहाँ तक करना है। नीचे टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अगर आप देखें होंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिस्क्राइब हाउ कुड यू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इनरेगुलर शेप लैमिना एक्सपेरिमेंटली। क्या कह रहे हैं, इनरेगुलर शेप जो होती है लैमिना, उसका आपने क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है। इनरेगुलर शेप मतलब जिसकी कोई भी शेप ना हो, कोई डिटरमाइन शेप ना हो, इनरेगुलर हो। तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 89 पर। पेज नंबर 89 पर ही आपका टॉपिक लिखा हुआ है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना। ये टॉपिक इसका आंसर है। फॉर एन इनरेगुलर शेप प्लेन लैमिना द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंड बाय सस्पेंडिंग इट फ्रीली थ्रू डिफरेंट पॉइंट। क्या कह रहे हैं, इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसको हम फ्रीली हैंग करें, यानी फ्रीली लटकाएं, तो क्या होगा, ईच टाइम द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड। कह रहे हैं हर दफ़ा जब भी वो ऑब्जेक्ट को हम सस्पेंड करेंगे, लटकाएंगे, तो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाइन करेगा, वर्टिकल लाइन पर करेगा। जैसे ये डायग्राम में भी दिखा रहे हैं, ये इनरेगुलर शेप कोई लैमिना है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइंस आपको डॉटेड नज़र आ रही हैं, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। The vertical line drawn from the point of suspension with the help of a plumb line. The exact position of center of gravity is at that point where such lines cross each other. As shown in figure, ये आप नहीं लिखोगे। The center of gravity can exist inside a body or outside the body as in the case of a cup. कह रहे हैं कि अगर हम कप की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर भी लग सकती है और उसके बाहर भी लग सकती है। ये इतना सा आपने पैराग्राफ लिखना है और ये आपने इसकी डेफिनेशन पैराग्राफ लिखना है, और ये इसके डायग्राम्स को आपने बनाना है। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगर स्टेट एंड एक्सप्लेन टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आपने इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस लिखनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर है आपका पेज नंबर 91 पर। आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं पहले। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन आपने लिखनी है और सेकंड कंडीशन लिखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0 होता है, और सेकंड कंडीशन में कि सम ऑफ टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है 0 के। ये आपने इसकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हेडिंग देनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये जो आपकी येलो बॉक्स है। उसके बाद आपने बताना है कि एक्स कंपोनेंट का अगर हम सम लें तो वो भी इक्वल आता है 0 का, वाई का लें तो वो भी इक्वल आता है 0 का, तो टोटल जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है, फोर्स जो होती है। ये इसको आपने पूरे इसका डिफाइन करना है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है। फिर आपने हेडिंग देनी है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसमें आप लोग को मैंने बताया था कि अगर टॉर्क एक ही लाइन पर एक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखें एक्शन ऑफ लाइन इसकी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क भी 0 होगा और फोर्स भी क्या होगी, 0 होगी। बट सेकंड अगर डायग्राम में आप देखें तो उसका
जो एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम नहीं है, एक बी पे लग रहा है और एक फोर्स कहाँ लग रही है, ए पे लग रही है, तो इसकी एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, सेम नहीं है। तो इन केस जहाँ पे एक्शन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है, टोटल फोर्स तो इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है, लेकिन नेट टॉर्क जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता। इसको आपने एक्सप्लेन करना है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, और द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। कि स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपने इसको एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन। इसका आंसर है पेज नंबर आपकी 95 पर, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी टॉपिक लिखा हुआ है। आपने इसको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इट इज़ आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से लेके आपने ग्रेविटी और बाय बिल्डिंग दी बेस, यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करना है। एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ से ऊपर तक।